हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे जेई मेन यूनिट एग्जाम में आता है और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस में तो इसका मैकेनिज्म आता है। जेई मेन यूनिट एग्जाम में तो ओनली रिएक्शन से प्रोडक्ट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे ही क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस में इसके मैकेनिज्म इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड से देखिए, अगर ध्यान से अगर आप सुनते हो तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketone मीन्स इस बार हम लोग नॉर्मल जितने भी हमारे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन होते हैं उसमें मैक्सिमम रिएक्शंस हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, जो आप सब पढ़े होंगे और मैं आपको पढ़ाया हूं पहले की वीडियोस में। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन होता क्या है? मींस हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा बीटा पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, लाइक दिस। ये जो हमारा आप कीटोन देख रहे हो यह है अल्फा बीटा, मींस ये फंक्शनल कार्बन है कीटोन का। फंक्शनल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसका अल्फा से कनेक्टेड कार्बन बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यह हुआ अल्फा कार्बन, यह हुआ हमारा बीटा कार्बन। और एक कंपाउंड हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में जो हमारा सबसे बेहतर रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करने जा रहे हैं। RMgX ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सेकेंड स्टेप में हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो देखते हैं कैसे होगा। तो होता क्या है कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा एल्डिहाइड कीटोन रहता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। एक ग्रुप जो हमारा एनायन रहता है वो कार्बोनाइल कार्बन में कनेक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल का जो कटायन वाला पार्ट होता है ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- डोनर है तो उसका R- कनेक्ट होगा कार्बन में और Mgx कनेक्ट हो जाता है जाकर के ऑक्सीजन में। फिर वाटर से रिएक्शन करने के बाद वो ऑक्सीजन में जाकर H कनेक्ट हो जाता है और फिर Mgx वो H के साथ कनेक्ट होकर बाहर निकल जाता है और इस तरीका से हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल, जो आप सब पढ़े हो पहले। लेकिन इस बार हमारे ये जो कीटोन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसके पास R- जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने का दो पोजीशन है। देखते हैं मैकेनिज्म कैसे क्या होगा। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको 1-2 एडिशन, मींस यहाँ पे 1-2-1-4 दोनों एडिशन होगा। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे 1-2-1-4 दोनों ही एडिशन होगा। तो पहले 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट देखता हूं। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। अभी हमारा कीटोन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, नॉर्मल कीटोन नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- डोनर होता है, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R- बाहर निकलता है। ये R- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे बिकॉज कार्बोनाइल कार्बन हैज ऑलवेज पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर हमेशा रहता है और ऑक्सीजन में निगेटिव रहता है। R- कनेक्ट हो जाएगा कार्बन में और जैसे ही R- हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R माइनस है न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास सेट कर लेता है। ऐसा करने से ऑक्सीजन नेगेटिव चला गया, कार्बन में पॉजिटिव आ गया, कार्बन में पॉजिटिव है और R पे माइनस है, इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R माइनस रिमूव होने के बाद निकलने के बाद जो काउंटर पार्ट बचता है कटायन वाला वो जाकर के ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाता है और विल गेट दिस प्रोडक्ट। राइट, ये जो प्रोडक्ट हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ बिकॉज मींस हमारा जो रिएजेंट है उसका एक पार्ट, एक कंपोनेंट अगर कार्बन में लगा दूसरा ऑक्सीजन में लगा। अगर इसको आप 1 बोलोगे, इसको अगर आप 1 बोलते हो, इस कार्बन को अगर आप 1 बोलते हो जहां पे कनेक्ट हुआ, इसको अगर 1 बोलते हो तो ये 2 हो गया। तो 1 और 2 पे एडिशन हुआ इसलिए इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे। फिर फाइनली हम लोग जब इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2O से तो यहाँ पे वाटर का H+ जाकर O- में कनेक्ट हो जाता है और वाटर का OH- Mg में कनेक्ट हो जाता है और इस तरीका से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल के तौर पे, मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा हम लोग। राइट, यह हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। बट इस बार ये हमारा 1,2 एडिशन, लेकिन इस बार हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R- है उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का एक और पोजीशन है और वह पोजीशन यह है, मींस यहां भी अटैक कर सकते हैं। जब हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन रहता है तो उस केस में हमारा जो कीटोन या एल्डिहाइड रहता है उसके पास दो ऐसा साइट रहता है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- यहां भी अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट हमने देखा, और ये यहां भी अटैक कर सकता है, मींस इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा फिनोमेना शुरू हो जाएगा, मींस जैसे यहाँ पे अटैक करेगा यह पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव। यहाँ जब पॉजिटिव आ गया तो R- आकर के इसमें कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन में, और यहाँ जैसे ही नेगेटिव आएगा चाहेगा कि इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, और ये तो आराम से आ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन तुरंत पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करता है और दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है। राइट, मींस अगला स्टेप यह होगा इसका, R- आकर के CH2 में कनेक्ट हो जाएगा और यह कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R- निकलने के बाद क्या बचेगा Mgx+, तो वो Mgx+ जो हमारा है वो आकर के कनेक्ट हो जाता है किसके ऊपर, O- के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस तरीका से आप देखो जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होने की वजह से इस कार्बन पे भी पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक मींस पॉजिटिव करेक्टर यहाँ पे कैसे आता है आप देख रहे हो कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर हो जाता है, फिर पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है और O- ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाता है। तो अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन नहीं रहता दिस विल नॉट हैपन, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हमारा R- तो इस कार्बन में कनेक्ट हो गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के Mgx+ यहां पे कनेक्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे, अब इस एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को अगर आप 1 बोलते हो, यह कार्बन अगर हमारा 1 है तो ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 होगा और ये ऑक्सीजन क्या होगा 4 होगा। तो ये 1 है, आप देख रहे हो हमारे रिएजेंट का एक पार्ट 1 से कनेक्ट हुआ और दूसरा पार्ट 4 से कनेक्ट हो गया। पहला वाला में क्या था कि एक पार्ट हमारा 1 से कनेक्ट हुआ, दूसरा पार्ट 2 से कनेक्ट हुआ, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। बट हियर यू आर सेइंग one part of reagent is connected with carbon number 1 and other part of reagent connected with atom 4। मींस यहाँ पे नंबरिंग हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ऐसे ही बताया जाता है
कि अगर इस पोजीशन को अगर आप 1 मानोगे तो ये पोजीशन 2 होगा, ये पोजीशन 3 होगा और ये ऑक्सीजन वाला जो पोजीशन है 4 होगा। तो एक 1 पे कनेक्ट हुआ, एक 4 पे कनेक्ट हुआ। दैट्स व्हाई दिस एडिशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यह हो गया हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन। फिर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में आप इस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को फिर वाटर से आप रिएक्शन कराओगे तो वाटर क्या करेगा, O माइनस में H लगा देगा और Mg में OH लगा देगा और इस तरीका से हमारा यह प्रोडक्ट हो जाता है। राइट, इस तरीका से हो गया। तो यह हमारा हुआ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, यह हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। फिर फाइनली ये तो इनॉल बन गया, इनॉल बन गया तो इनॉल हमारा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होगा और टॉटोमेराइज होकर के फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा इस तरीका से 1,4 और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट आपने देखा कि 1,4 और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारा एक कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था। अब हम इसको फाइनली एक साथ में दिखा रहा हूं। यह हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हुआ। RMgX का जब एडिशन होगा और हमारा 1,2 एडिशन जब होगा तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यह हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। लेकिन जब हमारा 1,4 एडिशन होगा तो इनॉल फॉर्म होगा और यह इनॉल टॉटोमेराइज हो जाएगा, इनॉल फॉर्म हो गया। यहां पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म। बिकॉज इनॉल आर नॉर्मली नॉट वेरी स्टेबल और इस तरह का इनॉल हमारा तो बहुत कम स्टेबल होता है, तुरंत टॉटोमेराइज होकर के अपने करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गौर से देखो इनॉल का कीटो में कन्वर्सन कैसे होता है। तो ये जो OH रहता है एक्चुअल में कार्बन डबल बॉन्ड रहता है और ये जो डबल बॉन्ड रहता है यह डबल बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है और यहां से H+ बाहर निकलता है। अगर यहां कनेक्ट हो जाता है मींस यहां पे होगा यह पाई इस ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल फॉर्म करना चाहेगा। इसके लिए यह कार्बन इस पाई बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करेगा। ऐसा करने से कार्बन पे आ गया नेगेटिव और ऑक्सीजन जब कार्बन से डबल फॉर्म कर लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। यहां से H+ बाहर निकलता है और आखिर इस कार्बन में कनेक्ट हो जाता है और हमें मिलता है यह कीटो। तो देखो जी यह हुआ हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, यह हुआ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, राइट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये दोनों पॉसिबल है। अब पॉइंट यह है कि विच प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो 1,4 और 1,2 एडिशन जो प्रोडक्ट होता है वो डोमिनेंटली अफेक्ट होता है हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस से। कार्बोनाइलिक कार्बन जो आप देख रहे हो वहां पे जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो दोनों ग्रुप को उसी कार्बन पे अगल बगल मींस कार्बन ऑक्सीजन में कनेक्ट होने में प्रॉब्लम ज्यादा होगा। मींस स्टेरिक क्राउडिंग हमारे कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड जितना ज्यादा होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का चांस उतना ही कम होगा और 1,4 का चांस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे 1,2 का चांस घटेगा और 1,4 का चांस बढ़ेगा। तो इस तरीका से हमारा 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग समझ सकते हैं, राइट। तो अब ये जो हमारा कीटोन है इस कीटोन में आप देख रहे हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कीटोन होगा यह पार्ट तो ऑलवेज एटलीस्ट ये पार्ट तो होगा ही और कीटोन है तो इधर भी अल्काइल रहेगा मींस यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्मॉलेस्ट कीटोन है। इस केस में भी 70% होता है हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट
और 30% रहता है हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के केस में ऑलवेज यू गेट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे बढ़ा दोगे कार्बोनिलिक आयनों के पास, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का परसेंटेज और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता जाएगा हमारे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के पास, वैसे वैसे 1,4 का चांस बढ़ता जाएगा और 1,2 का चांस घटता जाएगा, राइट। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा करके CH3 की जगह पे और कोई बड़ा ग्रुप कनेक्ट कर देंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से 1,4 का चांस और बढ़ जाएगा, 1,4 का चांस बढ़ जाएगा और 1,2 का चांस कम हो जाएगा। और उस केस में आप देखोगे कि वहां परसेंटेज हमारे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का और हाई हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिया हूं, आप यहां पे देख रहे हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारे कार्बोनिल कार्बन से, मींस स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे हाई है। स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होने की वजह से इसके अबाउट स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होने का इफेक्ट यह होगा, यहाँ पे 1,2 का चांस बहुत कम हो जाएगा। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का चांस 5% हो जाता है और 1,4 का चांस 95% हो जाता है। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, हम लोग समझ गए हैं। 1,4 में क्या होगा, R यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और फिर इनॉल डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है, इनॉल बन जाता है, फिर इनॉल टोटोमेराइज होकर के हमारा कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। मींस यह हमारा R यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और फिर से डबल बॉन्ड हो जाता है। मींस ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH2 R CH2 CO। ये हमारा हुआ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट और ये हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे लगेगा R और यहाँ पे लगेगा OH। ये हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 और ये हमारा हुआ 1,2। राइट। इसका परसेंटेज यहां पे रहता है 1,4 का 95% और 1,2 एडिशन का 5%। इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज हमारा 1,2 का घटता जाएगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, राइट। एल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं, एल्डिहाइड के केस में तो कार्बोनिलिक कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो जाता है क्योंकि 1 हाइड्रोजन लगा रहता है। तो उस केस में एल्डिहाइड के केस में आप देखोगे कि ओनली हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही होगा, 1,4 प्रोडक्ट होगा ही नहीं। एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन का अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी स्मॉल रहता है। रीजन, इसके कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा रहता है। एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट ग्रुप। So कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड हैज वेरी लो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, मींस इनफैक्ट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कोई इश्यू ही नहीं रहता है। इसलिए हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो ऑलवेज ओनली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है, 1,4 प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता है। मींस 100% आपको मिलेगा इस बार 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। मींस R लेगा यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा OH। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आप सब समझ गए हो कैसे हम लोग प्रोडक्ट राइट करते हैं, राइट। ओनली होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे 1,4 का कोई स्कोप ही नहीं है ड्यू टू लो स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल कार्बन। इस तरीका से हमारा हुआ। अब यहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूं, हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा एक और रिएजेंट है जो R- प्रोड्यूस करता है, दैट इज कोरी हाउस रिएजेंट। कोरी हाउस रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों ही R- प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोरी हाउस रिएजेंट R2CuLi एक बहुत बड़ा सा रिएजेंट होता है। तो कोरी हाउस रिएजेंट का अपना साइज बड़ा होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे डोमिनेटरी रोल प्ले करता है
और यही वजह है कि कोरी हाउस रिएजेंट हमेशा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही फॉर्म करना चाहता है। स्टडी क्राउडिंग उसके पास अपना ही बहुत बड़ा रहता है, जिसलिए 1,2 के पास जाने में उसको प्रॉब्लम होता है। तो उसको मैं लिस्ट करने जा रहा हूं। तो ये हमारा देखिए, जब कंजुगेटेड भी इसको बोलते हैं, कंजुगेटेड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब एल्डिहाइड होगा और उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्ट कराओगे तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ओनली फॉर्म होगा, बिकॉज वेरी लो स्टैटिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड स्टैटिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, तो ओनली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, because Grignard reagent has no very high static hindrance. But in the case of Corey House reagent, R2CuLi, Corey House reagent एक big reagent है, इसका अपना साइज बड़ा होता है, इसलिए इसको स्टैटिक हिंड्रेंस से ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप होता है। इसलिए ये किसी से भी रिएक्ट करे, हमारा एल्डिहाइड से करे या कीटोन से करे, दोनों ही केसेस में ऑलवेज ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो एल्डिहाइड में क्लियर होगा, Grignard reagent will produce 1,2 addition product, while Corey House reagent will produce 1,4 addition product. ओके जी। अब देखते हैं हम लोग कीटोन में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा जो कीटोन है, कीटोन के कार्बोनाइलिक कार्बन के अराउंड स्टैटिक हिंड्रेंस होता है, तो जिस समय हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा उस समय 1,2 1,4 दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैं बताया भी हूँ, 1,4 का परसेंटेज हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है, 1,2 का कम रहता है, लेकिन फॉर्म दोनों होगा। बट इन द केस ऑफ कोरी हाउस रिएजेंट अपना ही इतना बड़ा साइज रहता है कि स्टैटिक हिंड्रेंस उसको जब एल्डिहाइड से हो जाता है तो कीटोन से तो होना ही है, इसलिए ऑलवेज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। मींस एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही केस में कोरी हाउस रिएजेंट ऑलवेज 1,4 एडिशन प्रोड्यूस करेगा। ओके जी। तो एग्जांपल लिख लेते हैं एल्डिहाइड का। हमारा एल्डिहाइड है, ये भी स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, मींस डबल बॉन्ड पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, कार्बन में लगेगा R और डबल बॉन्ड O लग जाएगा, OH हो जाएगा, बन गया हमारा अल्कोहल। बट जब हम लोग कोरी हाउस रिएजेंट यूज करेंगे, ये भी R- डोनेट करता है, तो इसका R- कनेक्ट होगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, मींस R- कनेक्ट होगा यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिर शिफ्टिंग हुआ, जैसे मैं बताया था कोरी हाउस रिएजेंट से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीका से सिचुएशन डेवलप होगा। R- कोरी हाउस का यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये चाहेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेगा, और इस तरीका से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला स्टेप हो गया RCH2 CH O-H और H जाकर के यहाँ पे कनेक्ट होएगा, फाइनली तो H हो जाएगा। फिर ये बन गया इनॉल, इनॉल हमारा टोटेमराइज होकर के क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड फिर से, राइट। टोटेमराइज होकर बन जाता है। ओके, इस तरीका से जब भी आप कोरी हाउस रिएजेंट लोगे तो 1,4 मिलेगा और ग्रिग्नार्ड लोगे तो 1,2 मिलेगा एल्डिहाइड केस में। और इस तरीका से खत्म हो गया हमारा टॉपिक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में किस तरीका से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, उसको देखते रहिए आप सब।